तो स्लाइडर करने के बाद अब हम करने जा रहे हैं, आज एलिमेंटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंटर में हमने क्या करना है, पहले हमने एलिमेंटर का ओवरव्यू दिया हुआ है और एलिमेंटर की इंस्टॉलेशन भी हमने देखी थी, किस तरह से एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं और उसके टेम्पलेट्स जो हैं वो किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं। तो आज हम एलिमेंटर के जो 1 बाय 1 जितने एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो है एलिमेंटर में मौजूद जो भी फीचर्स हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक पेज क्रिएट करेंगे आज। हमारा जो पेज होगा उसका नाम दे देंगे हम Home 1 के नाम से। ठीक है, तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब हम इस पेज को करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। तो हमारे पास जब हम एलिमेंटर में एडिट करते हैं किसी भी पेज को तो हमारे पास ये विजिबल होती है, ये स्क्रीन, ये एडिटर एलिमेंटर का। ठीक है, यहाँ पर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन और ये सारी फीचर्स अवेलेबल हैं। इससे हम जो है कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई टेम्पलेट ऐड करना चाहें या कुछ भी डिज़ाइन करना चाहें। तो इधर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि किस तरह की आप जो लेआउट है ना वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड। ठीक है, अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स पर क्लिक करूं तो ये मेरे पास समझ ले रेडीमेड ऑलरेडी जो हमारे पास प्रिपेयर्ड हैं, ये कुछ इस तरह के हमारे पास सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है हम इधर से ये हमारी नीड के हिसाब से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें 2 कॉलम्स होंगे तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो एक तो मेरे पास ये कॉलम है और एक ये है। ठीक है, तो मैं इनको एडिट करना चाहूँ तो ये मेरे पास एक बटन है एडिट कंटेनर। ठीक है, इसको आप कंटेनर भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इधर ये जब हम इसको एडिट करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल के आएंगी और जब हम इसको एडिट करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल के आएंगी। ठीक है, जितनी भी इसके अंदर चीज़ें होंगी वो सारी इधर खुल के आ जाएंगी। तो अगर मैं इसको क्या करूं, इसके अंदर मैं एक लेट्स सपोज मैं इसको करता हूं एडिट। ठीक है, ये इधर इस मेन जो हमारा सेक्शन है इसके ऊपर लेआउट पे जाते हैं, ये फ्लेक्स बॉक्स है और इसको हम ग्रिड करते हैं। जब हम इसको ग्रिड करेंगे कंटेनर को तो ये देखें इसकी जो सेटिंग्स हैं वो चेंज हो गई है। ठीक है, हमारे पास ये ग्रिड की सूरत में ये इस तरह से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रोज़ में कुछ कॉलम्स और भी बन के आ गए। ठीक है, अगर मैं इसको करना चाहूँ डुप्लीकेट तो मेरे पास इधर ऑप्शन है डुप्लीकेट का। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। ठीक है, जब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा तो ये एक और ऐड हो जाएगा, फिर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा तो ये अगेन ऐड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फ्लेक्स बॉक्स और ये ग्रिड, ये 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स में क्या होगा हमारे पास, ये ग्रिड में क्या होगा, ये ग्रिड में इस तरह से चेंज हो गया ये वाला कॉलम, क्योंकि ये सिलेक्टेड था तो ये इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमारा जो मेन सेक्शन है ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो भी चेंजेस हैं, अगर इसको मैं फ्लेक्स बॉक्स करूँगा तो ये फ्लेक्स बॉक्स में हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, इसको लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट करूँगा और इधर से अप्लाई करूँगा तो ये इसमें सेटिंग्स अप्लाई होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स करूँगा तो ये दोबारा से फ्लेक्स बॉक्स में आ जाएगा, अगर मैं इस मेन को करूँगा तो मेन में हो जाएगा। और अगर इसके अंदर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं इसके अंदर कुछ भी प्लेस करना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मैं ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसके अंदर से कुछ भी प्लेस कर सकता हूँ, इवन मैं ग्रिड भी प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें जो मैं अभी वहाँ से कन्वर्ट कर रहा था ये इधर से, तो ये फ्लेक्स बॉक्स हो गया और ये इधर से ग्रिड हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं आप, इधर से ये इसके अंदर अप्लाई हो रही है। अब ये क्या है, इसकी कंटेनर की अलग सेटिंग है, इसके पीछे जो एक छोटा सा डॉट है उसकी अलग सेटिंग है। ठीक है, तो ये दोनों की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसको एडिट करना चाहेंगे मेन को तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी। ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसकी जो ये जो इसका पेरेंट है इसके अंदर जो सेटिंग्स होंगी, लेट्स सपोज इसके अंदर आप कुछ अप्लाई करते हैं ना तो वो इस पर डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। इसकी लेट्स सपोज आप इसके अंदर कुछ मार्जिन जो स्पेस दे देते हैं तो वो इसको अफेक्ट करेगा, इसके अंदर जो स्पेस है उसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको करते हैं क्लोज और एक न्यू जो है लेआउट लेते हैं। हम ले लेते हैं ये सेकंड, और अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इसमें कुछ अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ हेडिंग, और नेक्स्ट वाले में मैं अप्लाई करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं ये इसमें अप्लाई कर देता हूँ इमेज। ठीक है, अब ये मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, इनमें एक में मेरे पास इमेज है और एक में मेरे पास ये
टेक्स्ट है। तो अगर मैं इस हेडिंग को, अब ये मेरे पास ये टॉप पे है, इसको मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर मैं इधर क्लिक करूँ, ठीक है, क्लिक करने के बाद मेरे पास ये, मैं एडवांस में आऊँ तो मैं इस पर कुछ भी अप्लाई कर, लेट्स सपोज मैं इस पर पैडिंग डाल देता हूँ। तो अब देखें ये पैडिंग कैसे अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर मैं इस पर डालता हूँ मार्जिनस, ठीक है, तो ये देखें ये मेरे पास मार्जिन इस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0, इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, और इधर क्लिक करता हूँ, ये जो मेरे पास ग्रे वाला ऑप्शन है, इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, इधर से मैं इसको, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इस सेक्शन, इस बाहर वाले की, इसकी जो सेटिंग्स है वो अप्लाई करूँगा तो वो डेफिनेटली इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको करते हैं, ठीक है। जब मैंने इसको सेंटर किया, सेंटर तो मैंने इस पर क्लिक करके किया था ना, इस कंटेनर को, लेकिन ये तो एक अलग इसके अंदर हेडिंग लगी हुई है, इस पर क्यों अप्लाई हुई, क्यों, क्योंकि ये पेरेंट समझ लें आप इसको, ये जो हमारे पास सेक्शन है और इसके अंदर ये चाइल्ड है, ठीक है, इस पे डेफिनेटली अप्लाई होगी वो, ठीक है। इसके अंदर एक सेक्शन समझ लें हमने हेडिंग रखी हुई है प्लेस, तो डेफिनेटली जब हम इस पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस पे लाजमी तौर पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब मैंने इसको सेंटर किया, बजाय इसके कि मैं इसके अंदर कुछ मार्जिन देता फिरूँ या मैं इसको ऊपर से स्पेस दूँ फिर नीचे से स्पेस दूँ, तो मैंने जस्ट इसको मैनेज करने के लिए इधर मैंने स्पेस इसको सेंटर कर दिया, जस्टिफाई जब सेंटर मैंने किया तो ये सेंटर में आ गया। अब क्या होगा, अब अगर मैं इस हेडिंग के साथ कुछ और भी प्लेस करूं, कोई और एलिमेंट डाल देता हूं, लेट्स सपोज मैं कोई बटन डाल देता हूं, कुछ कोई और हेडिंग डाल देता हूं, तो वो कहाँ जाएगी, वो भी ऊपर टॉप पे नहीं जाएगी, वो भी इसके साथ ही एडजस्ट होगी। अब हमने इसको सेंटर में लेके आना, तो इसको सेंटर में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारे पास सेंटर है इसको हम क्लिक कर देंगे अलाइन, ठीक है। इसको सेंटर में करेंगे तो ये अब सेंटर में आ जाएगा। पहले हमने इसको किया फिर हमने इसको किया, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि अगर किसी हेडिंग को हमने किसी सेक्शन में सेंटर में लेके आना है तो हमारे पास यही तरीका है। आपका ये जैसे ये इमेज है, इस इमेज वाले इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ये इधर पूरी जो टूल्स हैं ये अवेलेबल होंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसकी जो कंटेनर लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं, विड्थ जो है फुल विड्थ है, बॉक्स है, ये अब मैनेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शंस है, ठीक है, ये डायरेक्शंस आप मैनेज कर सकते हैं। इसको लेट्स सपोज मैं इस तरह से कर दूं, ठीक है, रो में कर दूं, ये इसको इस तरह से कर दूं, तो नीचे जो हमारी ये सेटिंग्स हैं ये चेंज होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एज इट इज़ अनचेक कर दूं, अभी इस पर किसी पे चेक नहीं हुआ तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं ये वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर मैं कुछ इमेज लगाना चाहूँ, इधर मैं क्लिक करूँगा और इसको क्लिक करके मैं इसमें कुछ अपलोड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा टेक्स्ट भी सेंटर में है और ये मेरी इमेज भी अवेलेबल है, दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारा जो ये हेडिंग है, इस हेडिंग के साथ अगर हम कुछ प्लेस करेंगे तो वो इसमें इसकी स्पेस को कवर कर जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको इधर टेक्स्ट दिया हुआ होता है, ज़्यादा फुल टेक्स्ट होता है और इधर एक इमेज लगी हुई होती है। तो अगर हम इसको क्या करना चाहें, हम इस सेक्शन को करते हैं डुप्लीकेट, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारे पास डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। जस्ट इस पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और आप डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी सारी ये जो जितनी भी सेटिंग है, पेस्ट, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे जैसे आप नॉर्मली अपने कंप्यूटर में करते हैं, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेव एज़ डिफ़ॉल्ट या सेव एज़ टेम्पलेट भी आप इसको सेव एज़ टेम्पलेट करेंगे, ये आपके एलिमेंटर के टेम्पलेट्स में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसकी जो सेटिंग्स हैं वो इस तरह से मैनेज करेंगे। अब हम ये करते हैं कि हम इसके अंदर ना कुछ और ऐड करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ बटन, ठीक है। अब ये मेरे पास बटन आ गया, ठीक है। इस बटन को जब मैं क्लिक करूँगा तो इस बटन की मेरे पास प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये जो है ना, ये मेरे पास ये एक अलग सेक्शन है और ये अलग है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम इस बटन को इसके अंदर प्लेस करना चाहते हैं। अब मैं अगर इधर करूँगा तो ये जो आपको ये हाईलाइटेड लाइन विजिबल है आपके पास, तो ये इधर प्लेस कर देगी राइट साइड पे इस हेडिंग के। अगर मैं इधर करूँगा तो ये इस तरफ प्लेस कर देगी। अगर मैं इसको लीव करूँगा, ये इस हेडिंग के करीब या हेडिंग के ऊपर लेके आऊँगा तो फिर ये इसके नीचे आएगा। अब ये मेरे पास हेडिंग के नीचे बटन आ गया और इसी ये दो ही कॉलम है, ठीक है। इन दो कॉलम्स में एक तो हमारे पास बटन और टेक्स्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ।
ये तो आया तो सेंटर में है, इसकी मेन को देखूं मैं इस सेक्शन को, तो इसके तो सेंटर में है, सेंटर में ये अलाइन हुआ है। लेकिन इसको अगर सेंटर में करूंगा तो वही प्रैक्टिस होगी मेरी जो मैंने हेडिंग पे की थी, तो इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट टाइप है और बटन की, और नेक्स्ट हमारे पास इधर होगी अलाइनमेंट, ये पोजीशन। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी आप इधर से इसकी मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कलर चेंज करना है तो ये आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक सेक्शन डिज़ाइन होगा। अगर आप इसको लेट्स सपोज मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हमने लेट्स सपोज इसका कुछ बैकग्राउंड देना है। ठीक है, इसके अंदर या बल्कि 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं पहले। स्टाइल में आएंगे, ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, हम बॉर्डर ये बैकग्राउंड टाइप है ना, इसमें हम कर देते हैं इसके अंदर कुछ बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। तो ये क्या होगा कि ये इसके अंदर कम्प्लीटली जो ये हमारा सेक्शन है ये इस कॉलम के अंदर जो बैकग्राउंड है वो अप्लाई होगा, इसके अंदर नहीं होगा, ये एक अलग चीज़ है, इसके अंदर होगा। अगर ये जो हमारा पीछे वाला सेक्शन है ये जिसके अंदर ये हमने प्लेस किया हुआ है, इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो वो इसके ऊपर क्लिक करने से नहीं होगा, वो इस मेन वाला जो हमारा सेक्शन है इसके अंदर क्लिक करने से होगा। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा इन 3 जो ये हमारा कंटेनर है, इसको जब मैं एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद ये मेरे पास स्टाइल्स हैं। ठीक है, स्टाइल्स में हम जाके इधर जो बैकग्राउंड चेंज करेंगे ना, तो हम वो जो कलर होगा वो आपका कम्प्लीटली अप्लाई होगा और वो हमारे इस पूरे के पूरे सेक्शन पे देखें, इसको भी कवर किया उसने इमेज वाले को, इसको भी कवर किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक समझ लें कि बैकग्राउंड इस कंप्लीट की जो हमारा ये सेक्शन कंटेनर है। ठीक है, तो उसके अंदर 2 हमने प्लेस किए हुए इनर सेक्शन हमारे ये अवेलेबल हैं कॉलम्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इस जो हमारा ये एक तो हमारे पास ये हेडिंग वाला है, एक इमेज वाला, इन दोनों में अगर हम पैडिंग और मार्जिनस को चेक करें कि पैडिंग्स और मार्जिन कैसे काम करती हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और लेआउट में जाते हैं, और लेआउट में जाके बल्कि एडवांस में जाते हैं और इसमें हम देते हैं मार्जिन। अगर ये हुआ चेक, ठीक है, तो फिर ये डेफिनेटली सब पे अप्लाई होगा। अब देखिए मैंने मार्जिन दिया तो हुआ क्या है, ये आपने नोट करना है डिफरेंस क्या है पैडिंग और मार्जिन का। तो ये जो ऊपर वाइट स्पेस है ना, ये इंक्रीज हो गई है। ठीक है, नीचे तो वैसे एज इट इज़ जैसे थी वैसे ही है, लेकिन ऊपर से स्पेस इंक्रीज हुई है। और अगर मैं इसको चेक रखूं तो ये हर तरफ से होगी, ये लेफ़्ट राइट और ये हर तरफ से होगी। ठीक है, ये इधर से भी होगी। अभी हमारे पास क्या है कि ये ओपन है। ठीक है, तो ये इधर से भी आ जाएगी, इसकी कुछ लेआउट का प्रॉब्लम होगा तो ये क्या होगा, ये अप्लाई होगी चारों तरफ से। ठीक है, तो अब हम अगर इसको अनचेक कर दें और इसको हम कर दें चेक करके इनको कर देते हैं रिमूव। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो हमारी स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी। अगर इस ज़ीरो को भी मैं रिमूव कर दूं तो ये डेफिनेटली जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो एलिमेंटर की तरफ से वही अप्लाई होगी। अच्छा, अब मैं देता हूँ पैडिंग को नोट करना है आपने। अब पैडिंग देखें, जो हमारा ये बैकग्राउंड है ना कलर, इसके अंदर यानी कि हमारा ये जो कंटेनर है जिसके ऊपर मेरा माउस है, इसके अंदर से पैडिंग ने काम किया और जो हमारा मार्जिन है वो बाहर से काम कर रहा है। ठीक है, मार्जिन क्या कर रहा है, हमारा मार्जिन बाहर से आ रहा है। 1 मिनट, इसको रिमूव कर देते हैं और इसको अनचेक करके ऊपर से आपको ये फ्रंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो हमारा कंटेनर है, मार्जिन मीन्स कि ये आपके जो ऊपर वाला कंटेनर है उससे डिस्टेंस देगा, और जो आपकी पैडिंग है वो जो आपके अंदर एलिमेंट्स हैं, जितने आपके कॉलम्स हैं, जो भी आपने चीज़ें वहाँ पे प्लेस की हुई हैं, वो उस सेक्शन के अंदर उनको पैडिंग देगा। ठीक है, तो अब हमारी पैडिंग जो है, पैडिंग देखें ये चारों तरफ से अप्लाई हुई हुई है। अगर मैं पैडिंग को कर दूँ 50 तो ये इस तरह से 50 हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं रहने देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको 0 करके और इसको टॉप एंड बॉटम से 100 कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं इसी जो हमारा मेन कंटेनर है इसको एडिट करने के लिए। इसके चलते हैं स्टाइल पे। इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है, बॉर्डर ओवरले और उसके बाद बॉर्डर्स एंड देन शेप डिवाइडर। अब मैं अगर बॉर्डर्स पे आऊँ, बॉर्डर्स पे आने के बाद मैं इसको सॉलिड करूँ तो ये क्या हुआ, ये मेरे इधर सॉलिड ये बॉर्डर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, इस पूरे सेक्शन के बाहर, ये इसको नहीं देख रहे
हम इस पूरे जो हमारा मेन कंटेनर है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि अगर हम ये कोई भी बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट प्लेस में हो जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रेट में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉलिड करके उसके बाद ये जो इसकी बॉर्डर विड्थ है इसको भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से आप इसके अंदर बॉर्डर्स भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर लेट्स सपोज मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 10 और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 10, ठीक है। अब देखें ये जो कॉर्नर्स हैं ना, ये आप नोट करें, मैं इसको बल्कि 20 करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, तो ये क्या हुआ, बॉर्डर रेडियस कहाँ अप्लाई हुआ, बॉर्डर रेडियस ये आपके कॉर्नर्स पे अप्लाई हुआ, ठीक है। इसने ये कॉर्नर्स को ब्यूटीफुली ये डिज़ाइन कर दिए। इधर से आप इसको क्लोज करके भी इसको व्यू कर सकते हैं। फिर इसको ओपन करते हैं। ओपन करके अब क्या करेंगे, अब अगर हमने ये करना है रिमूव, इसको रिमूव कर देते हैं और बॉर्डर रेडियस डेफिनेटली हमें नहीं चाहिए, तो बॉर्डर के कलर्स वगैरह आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। शेप डिवाइडर जो है इसको चेक करते हैं कि ये क्या करता है। मैं इस मेन सेक्शन में हूँ, ठीक है, इस मेन कंटेनर पर हूँ, तो इसके अंदर हम कर देते हैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेरा बैकग्राउंड है ना उसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई हो गया, ठीक है। और वो कहाँ अप्लाई हुआ, टॉप पे अप्लाई हुआ। अगर मैं बॉटम पे भी करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और बॉटम से क्या अप्लाई करता हूँ, बॉटम से भी मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, या बॉटम से मैं अप्लाई कर देता हूँ ये वेव्स। तो ये देखें, अब मेरा जो सेक्शन है ना मेन, उसके अंदर जो बैकग्राउंड था वो मैंने कितनी ब्यूटीफुली उसको एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, इसकी शेप डिवाइडर की हेल्प से। अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा तो वो भी डेफिनेटली चेंज होगा। अगर मैं बैकग्राउंड में कुछ इमेज यूज़ करूँगा तो वो भी डेफिनेटली इस पर अप्लाई होगी। लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ और इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ कुछ इमेज, ये इमेज अप्लाई कर देते हैं। अब देखें, अब क्या हुआ, हमारी जो इमेज है ना वो इमेज तो अप्लाई हुई भी है और उसके साथ साथ ये हमारा जो शेप डिवाइडर है वो भी अप्लाई हुआ है। अगर मैं इसको कर दूं, शेप डिवाइडर के अंदर कुछ चेंज कर दूं, माउंटेन्स कर देते हैं, नहीं हम कर देते हैं इसको ट्राइंगल, ओके। तो इसको हम बॉटम पे सिलेक्ट करके इसको भी हम कुछ चेंज कर देंगे। तो ये देखें, ये हम इस तरह से इस पर डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा ये सेक्शन हो गया लेट्स सपोज डिज़ाइन। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने लेट्स सपोज इसको कॉपी करना है तो हम इस पर राइट क्लिक करके कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं डुप्लीकेट, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम करते हैं कॉपी और इधर आके हम करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब देखें, इस जो हमारा सेक्शन है इसके अंदर पेस्ट हुआ है ये, ठीक है। अगर आप इसको भी कॉपी करके लेट्स सपोज इधर ही पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ये जो हमारा बाहर वाला सेक्शन है इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी जो सेटिंग्स हैं वो एडजस्ट करते जाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, तो वो जो अंदर वाला सेक्शन था वो भी रिमूव हो गया क्योंकि वो उसके अंदर प्लेस हुआ था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और उसके बाद आपको इसकी कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, एडिशनल कंटेनर्स, ओके। ये हमारी जो विड्थ है, देखें, हम इसको इधर से भी मैनेज कर सकते हैं और दूसरा इसका ऑप्शन होगा आपके पास ये इधर, इस तरह से आप इसको इधर इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने इसको इतना रखना है और इमेज को इतना संभाल रखना है, तो आप इसको इधर से, ये आपके माउस के एरो से भी आप इधर से पकड़ के इसको कर सकते हैं मैनेज। तो अभी हम इसको कर देते हैं इधर और अब हम क्या करते हैं, ये इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करके हमने करना है, एक काम करते हैं, इसको जो मार्जिन है ना, मार्जिन दे देते हैं। बल्कि मार्जिन से पहले आपको एक और चीज़ दिखानी थी, एनीवे चलो मार्जिन। अब क्या हुआ कि हमारे जो पहला सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है, इसके इन दोनों के दरमियान मार्जिन अप्लाई हो गए, मतलब कि इनका डिस्टेंस हो गया। इधर आप एक और स्पेसर नाम का एक समझ लें कि स्पेस प्रोड्यूस करता है वो इन कॉलम्स के दरमियान, इन सेक्शंस के दरमियान, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रिमूव और नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं इसमें
इसमें कुछ और अप्लाई करते हैं अभी। इमेज बॉक्स, ठीक है। अच्छा, इसको मैं पकड़ के इसके अंदर ड्रॉप करूँगा तो ये डेफिनेटली, ये देखें, ये मेरी ये इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगी। अब क्या है, ये जो हमारी स्क्रॉल बार है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी, ये अगर हम इसकी परसेंटेज ज़्यादा कर देंगे तो ये देखें ये 76 है। इस तरह से वेबसाइट्स पर लगा होता है ना, आप लोग समझते हैं कि मे बी ये रियल में इतने नंबर्स होंगे, तो वो आप इधर से मेंटेन कर रहे होते हैं। इसको जितना आप कम रखेंगे तो ये कम नंबर्स पे चलेगी, ठीक है। इसका जो भी आपने चीज़ मैनेज करनी है, हेडिंग 4 कर दें आप इसको, ठीक है। और उसके बाद इसको जो है, ये जैसे इसके अंदर वेब डिज़ाइनर लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को चेंज कर दें आप, तो ये इधर चेंज हो जाएगा। और स्टाइल में आएंगे तो इसका जो स्टाइल का जो कलर है इसका, वो आप मेंटेन कर देंगे। ये इसको लेट्स सपोज हम कर देते हैं ग्रीन या ब्लू। तो ये इस तरह से, अब इसको रेडियस देखें, अब ये कितना, किस तरह से, ये इस तरफ से वेब डिज़ाइनर वाली साइड से इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो अप्लाई हो गया। मतलब क्या है कहने का, कि आप हर सेक्शन को, हर सेक्शन के अंदर जो भी कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर कुछ और पड़ा हुआ है, तो उन सब को आप, उन सब की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन सब को आप मैनेज कर सकते हो। सही है। तो आपको ये है कि थोड़ा केयरफुली बैठ के 1 बाय 1 एक एक चीज़ को देखना है। अगर कोई डिज़ाइन आप फॉलो कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास कोई वेबसाइट बनी हुई है, जैसे ये वेबसाइट है हमारे पास, तो आपको पता है कि इसके ऊपर मैंने फ्रंट पे स्लाइडर लगाना है, नेक्स्ट मुझे ये इस तरह से इमेज लगानी है, और उसके बाद टेक्स्ट लगाना है, ये हेडिंग होगी, उसके बाद ये मेरा टेक्स्ट होगा और ये बटन होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, और ये इधर मुझे वाइट बैकग्राउंड लगाना है। तो ये इस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी एडवांस में चलते हैं, और ये देखें सारे के सारे इसके अंदर अगर आप लगाना चाहें, लेट्स सपोज कोई एनिमेशन लगाना चाहें, इसमें मोशन इफ़ेक्ट देखते हैं अप्लाई होते हैं तो नहीं होंगे। ओके, बैकग्राउंड तो डेफिनेटली हम इस पे, अब देखें तो ये क्या है कि हम पूरा की पूरा कंट्रोल हमारे पास है। हम किसी भी सेक्शन को, किसी भी सेक्शन के अंदर कुछ प्लेस हुआ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज़ को, हर चीज़ पॉसिबल है इसमें। ये नहीं है कि आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जो भी चीज़ें ना, जो भी डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं आप, सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको इतनी फीचर्स अवेलेबल है। अगर कुछ पॉसिबल नहीं है इसमें तो वो आप इसको अपग्रेड करके या इसके एड-ऑन्स ऐड करके वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, एक और क्रिएट करते हैं, और उसमें क्रिएट करते हैं हम ये, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास ये एक कंटेनर है, उसके बाद ये कंटेनर, और उसके बाद ये हमारे पास एक मेन, इसने फुल कवर किया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी सेटिंग्स हमारे पास ओपन हो गई हैं। इसको क्या करता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, नीचे मेरे पास कुछ नहीं है। इसको मैं अगर डुप्लीकेट करूँ, इस पर राइट क्लिक करके, या इसको हम करते हैं कॉपी और इधर हम पेस्ट करते हैं, तो हमें क्या कहता है, पेस्ट नहीं होगा, ठीक है, इधर नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसको अंडू करके इसको कॉपी करते हैं और इस पर क्लिक करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इसके अंदर ऐड हुआ। अगर हम इसको करते हैं डिलीट करने के बाद हम इस पे जो है, इस आइकन पे क्लिक करके पेस्ट करें, तो क्या हुआ, ये इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। इसके, ये जो हमारे पास सेक्शन था इसके अंदर ऐड हो गया। तो आप इनको इस तरह से देख सकते हैं। इसको डिलीट करता हूँ मैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसके बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में नीचे ये कवर कर लेगा। अगर इसके भी नीचे आपने कुछ ऐड करना हो तो फिर आप इसको मज़ीद, आप क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये मज़ीद ऐसे डुप्लीकेट होते जाएंगे, वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टली ये कवर करते जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास, अभी हम क्या करते हैं, इधर लगा देते हैं। लेट्स सपोज हम कोई, जैसे ये डिवाइडर है, ठीक है, ये डिवाइडर मैं आपको बता रहा था, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्लेस कर देते हैं, लेट्स सपोज इधर। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास डिवाइडर एक लाइन सी बनी हुई आई है, और ये हमारे पास डिवाइडर प्लेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इमेज बॉक्स ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको एक इमेज के लिए बॉक्स मिलेगा, नीचे हेडिंग मिलेगी, और नीचे उसके आपको ये टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। ये हमारा इस सेक्शन में रहेगा। इमेज आप इधर कुछ लगाएंगे तो वो आप इमेज कोई भी अप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगी, और उसी जितनी आपकी ये सेटिंग हुई भी होगी उसी के हिसाब से होगी।
अगर आपने मैनेज करनी हो तो आप डेफिनेटली वो मैनेज भी कर सकते हैं। आप उसको जो मज़ीद इमेज स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग है, इसको अगर कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, वो आप इधर से कर लेंगे। बाकी जो इमेज है, इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप इधर से ले लेंगे। ये फुल है और आप इसको कर दें लार्ज, करेंगे तो ये लार्ज हो जाएगी। लेकिन इस पर जितनी स्पेस दी हुई है इस सेक्शन को, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रीपेयर्ड है, तो इस पर वही अप्लाई होगी। और अगर आप इसको कस्टम करेंगे तो कस्टम करने के बाद आप लेट्स सपोज 1000 करते हैं और इसको भी आप 1000 करके अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, ये इस पर अप्लाई हो जाएगी। अगर हम इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा कर दें तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसकी जो स्पेस है वो डेफिनेटली जो दी हुई है इस सेक्शन को वही होगी। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम जो इसकी फुल सेटिंग हुई है बाय डिफ़ॉल्ट वो लगाएंगे। और नीचे हमारा जो है, अब हम क्या करते हैं इसके स्टाइल्स में, ये कंटेंट में ये कलर्स ठीक है। अच्छा, तो एनीवे अब हम क्या करते हैं, इसकी ये जो हेडिंग है, ये टेक्स्ट है, ये तो आपने डेफिनेटली देख लेना है। इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये भी डुप्लीकेट हो जाएगा और ये इस तरह से विद कंटेंट जो आपके इसके अंदर प्लेस किया होगा वो उसके साथ ही मूव होगा ये। ठीक है, अब देखें हमारे पास एक कम हो गया। अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये राइट क्लिक करके इधर से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास डिवाइडर लगा हुआ है, और बल्कि ये जो मेरे पास डिवाइडर लगा हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसमें भी प्लेस करता हूँ लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर हो गया। ठीक है, इसको आप मतलब ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ भी मूव करना चाहें मूव करा सकते हैं इसको। ये तो आप इसको अंडू करना चाहें तो आपका वही जो कंट्रोल Z से आप इसको बैक भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो डुप्लीकेट हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लेट्स सपोज हम इसको जो है, ये जो अंदर सेक्शन है इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, ये इस पर क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो ये हमारा मेन जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा मेन सेक्शन कंटेनर है, अगर इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करके डिलीट करेंगे तो फिर ये डिलीट हो जाएगा अंदर वाला जहाँ पे कंटेंट है। अगर हम इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करके हम इस पर, ये जो आपको मैं स्पेसर कह रहा था, ये आपको स्पेस देगा। ठीक है, अगर मैं अभी इसमें डाल दूँ, इस पर वीडियो डाल देते हैं और चले ये देखें, ये वीडियो की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें। जैसे ये आपके पास यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और वीडियो आपकी इधर ही प्ले हो जाएगी इस तरह से। तो उसके बाद आपको कंट्रोल्स दिए हुए हैं, प्लेयर कंट्रोल्स। ठीक है, ये सारे देखें आपके पास ये कंट्रोल्स दिए हुए हैं, आप इनको डिसेबल करेंगे तो ये सारे डिसेबल हो जाएंगे। जस्ट आप इसको प्ले कर सकते हैं। नीचे आपको ये इसको कोई भी एक्शन करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। इसको आप अगर इनेबल रखेंगे तो इस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं और इधर से आप क्लिक करके यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, लूप है। तो लूप जब आप करेंगे तो ये क्या होगा, ये लूप की सूरत में ये मतलब कि जब आप इसको प्ले करेंगे और ये चलती ही रहेगी। लेट्स सपोज मैं इसको ये 3 पे कर देता हूँ तो ये ऑटो प्ले होती रहेगी। ये लूप की सूरत में कंटिन्यूसली जब तक एक आपका विजिटर इधर स्क्रीन पर रहेगा ये ऐसे ही प्ले होती रहेगी। अच्छा, ये आप डेफिनेटली अगर साउंड आपने रिमूव करना है, और ओके डेजी लोड, ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, कोई इमेज अप्लाई करते हैं। अब हम इसको अगर प्ले करें तो वीडियो वही चलेगी लेकिन वीडियो के ऊपर कोई इमेज शो होगा। लाइट बॉक्स करना है, आप इसको अप्लाई करके देख लें। ठीक है, ये इस तरह से डिस्प्ले होगा ऐसे, और इधर आप इसको प्ले कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आप एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको छोड़ देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और अप्लाई कर देते हैं। इसमें हम कर देते हैं लेट्स सपोज ये आइकन, और आइकन के बाद हम करते हैं, चलो आइकन में आपको ना ये दिखा दूँ, आइकन लाइब्रेरी से आप कोई और आइकन चेंज कर लें जो भी अप्लाई करना है। लेट्स सपोज ये अप्लाई करना है तो ये अप्लाई हो जाएगा, और स्टाइल से आप इसके कलर्स मैनेज कर लेंगे। ये कलर है, साइज़ इसका चेंज करना है तो इस तरह से ये आप इसको मैनेज कर सकते हैं।
ये आपका साइज़ होगा ये। लेकिन जैसे आप इसको चेंज करेंगे तो इसके साइज़ पर भी डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, जो इसके साथ में इसका जो कॉलम है। इस पर क्लिक करते हैं और अब हमारे पास हैं इधर, ये हमारे पास तो प्रो में फ़ीचर्स हैं, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। और ये सारे आप देख सकते हैं, ये इतने सारे फ़ीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। और साइड बार है, जैसे रेटिंग्स हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं इधर। और इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास ये स्टार्स बने हुए आ जाएंगे और इनका रेटिंग जो 5 स्टार है 6 रखने हैं ये रख देंगे। और उसके बाद इसकी जो भी स्टाइल है वो सारा आप इधर से, साइज़ अगर रखना है तो ये आप इस तरह से ये स्टार्स इनको एडजस्ट कर देंगे। और इसको अगर आपने एडजस्ट करना है तो इस पर क्लिक करके और इसको सेंटर कर देंगे और दोबारा इधर क्लिक करके इस पेंसिल पर, और फिर एडवांस में आके और देन इसकी पोजीशन हमारे पास होगी कंटेंट और हाँ ये सेंटर। तो अब ये क्या हुआ, ये हमारे जो स्टार्स हैं वो सेंटर में आ गए इस वीडियो के। तो ये आप इस तरह से ये कोई भी सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारी ऑलरेडी सेंटर में है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो अवेलेबल, इधर तो हमने स्पेसर लगाया था, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इस पूरे के पूरे सेक्शन को। अब हमारे पास ये 2 बचे हुए हैं, तो इनको क्या करते हैं, इसमें हम कुछ डिफरेंट अप्लाई करके देखते हैं। ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम इमेजेस ऐड करते हैं और ये इमेजेस ऐड कर दी हमने 3, इसको इंसर्ट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये 3 इमेजेस इस तरह से जैसे हमारा स्लाइडर था वैसे अप्लाई हो गई। अब हमारे पास नीचे इसकी सेटिंग्स हैं, इमेज की रेजोल्यूशन है स्लाइड टू शो, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है 1 2 3 है, इस तरह से। हम क्या करते हैं 3 करते हैं तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा, ठीक है, स्लाइड स्क्रॉल डिफ़ॉल्ट। तो हम ये इस तरह से कर देते हैं इसको 3, या इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अच्छा, इमेज को यस करेंगे तो ये इनमें जो स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो ये कितना ईज़िली आप इनको मैनेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास नेविगेशन, एरोज़, डॉट्स। हम इसको एरोज़ करेंगे, वही स्लाइडर वाली इधर आपके एरोज़ शो डिस्प्ले हो जाएंगे। नन करेंगे इसको तो ये रिमूव हो जाएगा, डॉट्स करेंगे तो ये डॉट्स डिस्प्ले होंगे। अच्छा, लिंक देंगे, आप कोई मीडिया फाइल का या कस्टम कोई लिंक दे सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं, एडिशनल सेटिंग्स है। इसमें जो है ऑटो प्ले करना है, ऑटो प्ले होगा, ये समझ लें आपका एक स्लाइडर है, इसके अंदर आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। और ऑटो प्ले स्पीड ये आपकी 5 सेकंड लगी हुई है, ठीक है, आप 2 सेकंड भी कर सकते हैं और ये विद इन 2 सेकंड ये मूव करने लग जाएगा। ओके, तो ये स्पीड है, ये एनिमेशन की स्पीड है, ये आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं ये। और डायरेक्शन राइट है, लेफ़्ट है, अब ये राइट पे डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लेज़ी लोड भी आप इसको ऑन कर दें, ठीक है। ये इस तरह से आप इसके अंदर ये चीज़ें मैनेज करेंगे। नेक्स्ट स्टाइल है, तो स्टाइल में क्या कर सकते हैं आप, इसका जो साइज़ है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इनसाइड, और कलर को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास ये कलर इधर अप्लाई हो रहा है, जो हमारे ये डॉट्स है, और ये हमारे पास है, इसको हम सेंटर कर देंगे इधर से। ये सेंटर में बेशक हो, लेकिन सेंटर में अगर आप करेंगे तो ये सेंटर में अप्लाई होगा। इधर से भी आप इसकी सेटिंग्स अपने मेन कंटेनर की भी मैनेज करें और इसकी भी मैनेज करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर कुछ सर्च करते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पर ऐड करता हूँ मेन्यू, ठीक है। नहीं, इस पर कुछ अवेलेबल नहीं होगा अभी, इसको रिमूव करके और हम ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास वूकॉमर्स का है, वर्डप्रेस पेजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इधर से नेविगेशन मेन्यू, लेट्स सपोज इसको प्लेस करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये इधर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा अभी। हम क्या करते हैं, कंटेनर, इसके अंदर एक और कंटेनर डाल देते हैं।
ठीक है। ये कंटेनर के अंदर कंटेनर वही चीज़ है जो जैसे आपने कहीं और से उठा के प्लेस किया तो कंटेनर के अंदर कंटेनर वाली चीज़ है। अच्छा, इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव, और रिमूव करने के बाद हम कर देते हैं इसके अंदर आइकन लिस्ट, लेट्स सपोज हम ये करते हैं तो ये इस तरह से लिस्ट बनी हुई आ जाएगी, और इससे आप ऐड आइटम करके ना इस तरह से ऐड करते जाएंगे, नीचे ऐड होते जाएंगे। इसको आपने क्या करना है, इधर से क्लिक करके और उसके बाद जो आप इसकी स्पेस है वो स्पेस इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये जितनी आपको लेट्स सपोज आपकी इमेजेस के इक्वल रखना है आप इधर रख देंगे, और साइज़ रखना है आइकन का, ये साइज़ आप इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये गैप रखना है तो ये टेक्स्ट और इनके दरमियान का गैप ये इधर से मैनेज हो जाएगा, और ये एडजस्ट करना है इनको तो ये एडजस्ट हो जाएगा। और टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट डेफिनेटली जो नॉर्मल और होवर पे होगा वो क्या कलर होगा, तो ब्लैक लगा हुआ है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये इस तरह से कलर हो जाएगा। होवर पे क्या होगा, जब इस पर माउस आएगा तो होवर पे हमारा कलर हो जाएगा ग्रीन, तो ये हमारा अब जब माउस आएगा इस पर तो ये हमारा ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये अब आपके पास लेआउट की सेटिंग्स है, इसको आप क्लोज़ करेंगे तो मोशन इफ़ेक्ट्स हैं, और उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें सेम वही जो पहले आप देख चुके हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये सेक्शंस हमने डिज़ाइन कर लिए, इसको क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई इमेज अप्लाई करके और इसकी पोजीशन, हाँ अब क्या करेंगे, ये जो आपको बताना चाह रहा था अटैचमेंट, इसका क्या मतलब होता है फिक्स्ड, और इसका ये हमने लगाया हुआ है बैकग्राउंड के लिए इमेज। मैं इमेज को चेंज करता हूँ 1 मिनट, ठीक है। अब हमारा क्या करेगा, जब हम इसकी ये जो हमारी इमेज है ना ये फिक्स्ड पोजीशन में होगी, अगर ये अटैचमेंट हम फिक्स्ड कर देंगे तो ये फिक्स्ड रहेगी, अगर हम स्क्रॉल पे लगा देंगे तो ये स्क्रॉल होगी, ठीक है। तो हम इसको करते हैं फिक्स्ड कर देते हैं लेट्स सपोज। अब देखें, नोट करना है हमारा जो बटन है और जो हेडिंग है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये मूव करेंगे, ये भी मूव करेगा, लेकिन इमेज आपकी वहीं रहेगी। ये देखें आपकी इमेज जो है वो फिक्स्ड पोजीशन में है, ये वाली इमेज ऊपर मूव कर रही है लेकिन इमेज ऐसा लग रहा है कि नीचे ही प्लेस हुई हुई है, फिक्स्ड हुई हुई है। तो लेट्स सपोज मैं इस सेक्शन पे या आपको इधर दिखा देता हूँ, ये ले लेते हैं और इसके अंदर हम एक काम करते हैं, ये स्पेसर डाल देते हैं। ये क्या करेगा, एक स्पेस प्रोड्यूस कर देगा, स्पेस दे देगा इनके दरमियान। और इसको हम क्या करते हैं, इधर प्लस करके इसके अंदर हम बल्कि इसका जो है 1 मिनट, इसके अंदर हम डाल देते हैं लेट्स सपोज कोई हेडिंग डाल देते हैं फॉर नाउ, और ये हमारा स्पेसर है, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास, बल्कि इसके अंदर हम एक 1 मिनट, हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो हमारा बैकग्राउंड है वो हम चेंज कर देते हैं, और बैकग्राउंड में हम कुछ इमेज यूज़ कर लेते हैं। ये हमारी इमेज है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इमेज तो विजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन है तो सही है हमारे पास इमेज। अब हम क्या करते हैं, स्पेसर की स्पेस जो है ना ये इंक्रीज़ करते हैं। अब क्या हुआ हमारे पास, जब हमने स्पेस इंक्रीज़ की तो ये हमारे पास इमेज हो गई विजिबल। और जो हमारी ये हेडिंग है, हम एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करके और इसकी जो हमारे पास लेआउट है, लेआउट में जाके इसको सेंटर करते हैं और इसके अंदर से भी इसको सेंटर कर लेते हैं। ये आपके पास सेंटर है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारी जो हेडिंग होगी ना, लेट्स सपोज इसको मैं ऊपर से मार्जिन भी दे देता हूँ, थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ मैं 100 की, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस इमेज को करता हूँ फिक्स्ड, इसके बैकग्राउंड में जाऊँगा और ये बैकग्राउंड के नीचे जो सेटिंग्स हैं इसको कर देते हैं हम फिक्स्ड,
तो ये फिक्स हो गई। अब मेरा ये टेक्स्ट जो है ना ये मूव करेगा। देख रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स में आप देखते हैं कि ये इस तरह की इफ़ेक्ट्स लगे हुए होते हैं, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए। देखें अब सेक्शन इमेज के ऊपर ये